आप सबों को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। आज जो एक टॉपिक देखने जा रहे हैं यह आकलन परीक्षा और जेटेड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक को हम धड़ाधड़ आंसर करते जाएंगे बहुत कम समय में, क्योंकि आकलन परीक्षा में जाके सीधे सीधे यह प्रश्न को छाप के आना है। ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पता है आपको कि बहुत जल्द ही यानी कि 5 तारीख को ही आपको परीक्षा देना है। इसलिए बस इन प्रश्नों को देखिए और सीधा आंसर याद रखें अपने माइंड में और जाइए छाप के आ जाइए। सवाल है कि स्लीपर कहाँ लगते हैं, तो स्लीपर आपका कहाँ लगता है, तो आपको लगेगा कि रेल के डिब्बा में, रेल के इंजन में, इनमें से कोई नहीं तो रेल के पटरी में। तो आपको देखिए रेल के डिब्बा में स्लीपर रहता सोते उसका नहीं बात करना है। रेल के आपको सवाल आ जाएगा कि स्लीपर कहाँ लगता है, आप मार्क आइएगा रेल की पटरी में। 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए कितने स्लीपरों की आवश्यकता होती है, तो 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए स्लीपरों की आवश्यकता होती है 1760 से 2000। ठीक है, आपको ये सब पढ़ना है परीक्षा में। ठीक है, ऐसा नहीं कि सोचा कि कहाँ से क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन कहाँ से आया छोड़िए, अभी आपको परीक्षा देना है। परीक्षा में ध्यान दीजिए, परीक्षा में प्रश्न आएगा और ये आपके सिलेबस के अनुसार है। ठीक है, अंग्रेजी जहाज किस चीज से बनते थे, तो अंग्रेजी जहाज जो थे वो लकड़ी के बनते थे। 1600 ईस्वी में भारत की कुल भूमि का कितना भाग कृषि का अधीन था, तो 1600 ईस्वी में भारत के 1/6 भाग, मैंने 1 बात बोल रहे हैं, भारत की कुल भूमि का 6ठा भाग का था कृषि के अधीन था। वनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को कहते हैं वन विनाश। आगे है भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई, तो भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई 1864 में। आगे बात करते हैं कि पहला वन्य कानून कब पारित किया गया, तो पहला वन्य कानून पारित किया गया है 1865 में। 1878 में आए नए वन अधिनियम में जंगलों की कितनी श्रेणियों में बांटा गया था, तो जंगलों को 4 श्रेणियों में क्या किया गया है, बांटा गया था। कब, 1878 में। सबसे अच्छे जंगल को क्या कहा गया है, सबसे अच्छे जंगल को क्या कहा गया है, तो सबसे अच्छे जंगल को क्या कहते हैं, आरक्षित। सबसे अच्छे जंगल क्या कहते हैं, आरक्षित। अब देखिए यहाँ पे कि सीधी पंक्ति में एक ही तरह के पेड़ लगाकर इस क्षेत्र को क्या नाम दिया गया है, मतलब सीधी पंक्ति में एक ही तरह के पेड़ लगाते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, तो उसको बागान कहते हैं। जैसे आम का पेड़ लगाए तो आम का बागान, शीशों का पेड़ लगाए तो शीशों का बागान। ठीक है, जंगल एवं जमीन को साफ कर स्थान बदल बदल कर की जाने वाली खेती को क्या कहा जाता है, तो जंगल, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको झूम खेती या घुमंत खेती कहते हैं। अब इसको बात करें कि मध्य अमेरिका में झूम खेती को क्या कहा जाता है, तो मध्य अमेरिका में झूम खेती को कहा जाता है मिल्पा। ये आपके सिलेबस के अनुसार झूम, ध्यान रखिएगा, एकदम दिमाग रख लीजिए आप कि प्रश्न छप गया है परीक्षा में कि मध्य अमेरिका में झूम खेती को क्या कहा जाता है, तो मध्य अमेरिका में झूम खेती को मिल्पा कहा जाता है। और झारखंड में झूम खेती को क्या कहा जाता है, तो कुरुआ कहा जाता है, कुरुआ। ठीक है, चलिए, किस अंग्रेज अफसर ने 400 बाघों को मारा, किस अंग्रेज अफसर ने 400 बाघों को मारा, आपके झारखंड के बुक में दिया हुआ है, रटना है आपको। जॉर्ज यूल से कितने बाघों को मारे, 400। आगे है इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में कहाँ हुई थी। ठीक है, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ हुई थी, तो देहरादून में। आगे है कि बस्तर विद्रोह से संबंधित एक प्रमुख व्यक्ति का नाम है, तो बस्तर विद्रोह से संबंधित प्रमुख व्यक्ति का नाम इसमें से कौन है, तो है गुंडाधुर। ठीक है, बस्तर कहाँ है, तो बस्तर जो है आपको छत्तीसगढ़ में है। सिद्धू कान्हू किस विद्रोह के नेता थे, तो सिद्धू कान्हू संथाल विद्रोह के नेता थे। इंडोनेशिया में किसका औपनिवेशिक शासन था, तो इंडोनेशिया में डच लोगों का औपनिवेशिक शासन था। आपको एकदम दिमाग नहीं लगाना कि प्रश्न कहां से आए, आपको यही दिमाग लगाना कि यह प्रश्न आपके परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए ये एक टॉपिक है आपको जो पढ़ के जाना है, इसमें हम ऑप्शन भी नहीं रखे, एकदम सीधा आंसर, क्यों कि धड़ाधड़ करना है।
जम्मू कश्मीर के चरवाहा को क्या कहा जाता है? तो जम्मू कश्मीर के जो चरवाहा है ना उसको कहते हैं गुर्जर बकरवाल। ठीक है। धंगर किस राज्य का एक जाना माना चरवाहा समुदाय है? धंगर। देखिए धंगर किस राज्य का चरवाहा समुदाय है? तो महाराष्ट्र का। आपका एक टॉपिक है आधुनिक विश्व में चरवाहे। आप लोग टॉपिक वाइज रिवाइज किए हैं नहीं किए हैं वो आप समझिए, लेकिन इन प्रश्नों को आप पढ़ के जाइए धड़ाधड़ करके और वहां मारिए, कोई दिक्कत नहीं है। रायका चरवाहा समुदाय का संबंध है तो राजस्थान से। आगे है कि गुर्जर बकरवाल कहाँ के चरवाहा समुदाय हैं? तो अभी ये बात किए थे गुर्जर बकरवाल, यह कहाँ के? तो जम्मू कश्मीर के। फिर देखते हैं हम लोग गद्दी कहाँ के चरवाहा समुदाय हैं? तो हिमाचल प्रदेश को। एक चीज देखिएगा, जो स्लाइड है इस स्लाइड को आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। यह झारखंड टेट हो, सी टेट हो या आकलन की परीक्षा हो, सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहां से प्रश्न आप देख आए होंगे, सी टेट भी तो देखे होंगे, अब आप जे टेट भी दीजिएगा तो देखिएगा, ठीक ना, क्योंकि यह टॉपिक है आपको पढ़ना। नेक्स्ट है गद्दी कहाँ के चरवाहा समुदाय है? तो हिमाचल प्रदेश। गुज्जर कहाँ के चरवाहा समुदाय हैं? तो गढ़वाल और कुमायूं। बात है उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के चरवाहा समुदाय को क्या कहा जाता है? बंजारा। तो बंजारा कहाँ के चरवाहा समुदाय है? तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में जो है बंजारा है। बंजारा का है एक चरवाहों का समूह है। बात करते हैं कुरुमा, कुरबा, गोला कहाँ के चरवाहा समुदाय है? ये देखिए पूरा टॉपिक ही है चरवाहा समुदाय का, तो आप सब चरवाहा के याद कर लीजिएगा। कर्नाटक, कर्नाटक में चरवाहा समुदाय का कहता है कुरमा, कुरबा, गोला। ठीक है। भारत में चलवासी चरवाहे अपने साथ मुख्यतः किन जानवरों के साथ घूमते हैं? तो भेड़ और बकरियों के साथ। धार क्या होते हैं? धार देखिए यहाँ पे धार क्या है या धार क्या होते हैं? तो ऊंचे पर्वतों में जो चारागाह होता है उसको हम लोग धार कहते हैं। ठीक है। आगे है भाबर किसे कहते हैं? भाबर, भाबर तो पहाड़ी क्षेत्रों में सूखे जंगल का जो इलाका होता है उसको क्या कहते हैं? भाबर। अब यहाँ दो चीज देख लीजिएगा, धार क्या है? तो घास का मैदान है, कहाँ? तो पहाड़ी क्षेत्रों में। ठीक है। और भाबर क्या है? तो वहीं पे सूखे हुए जो क्षेत्र उसको क्या कहते हैं? भाबर। अब देखिए यहाँ पे गढ़वाल और कुमायूं के इलाके में ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान को क्या कहते हैं? घास के मैदान को चारागाह और घास के मैदान, तो घास के मैदान में क्या कहते हैं? को कहते हैं बुग्याल। कहाँ पे? गढ़वाल और कुमायूं के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में। पहाड़ियों के नीचे हिस्से के आसपास सूखे जंगल के इलाकों को क्या कहते हैं? अभी हम लोग बात किए थे, क्या कहते हैं? भाबर। ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो बुग्याल। और मसाई कहाँ का चरवाहा समुदाय है? तो अफ्रीका का। मसाई कहाँ का चरवाहा समुदाय है? तो अफ्रीका का। यह जो भी प्रश्न देख रहे हैं सब आपका JCRT बुक से लिया गया है, सब JCRT में दिया हुआ है। आप अगर इनको नहीं पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ प्रश्नों को आप परीक्षा में मिस करके आएंगे। ठीक है। इसके साथ ही आपको बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कीजिए जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको भविष्य में आने वाले कोई भी शिक्षक की तैयारी, परीक्षा से संबंधित वीडियो आपको मिलते रहे और आप इससे जुड़कर तैयारी मुफ्त में करते रहें। ठीक है। आगे है किस देश। अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है किसान और काश्तकार का है। क्या है? किसान और काश्तकार। अभी किसका था? चरवाहा समुदाय का। हम देखिए ये जो टॉपिक है आप जाएंगे JCRT के बुक उठाएंगे तो आपको वहां पे सेम टू सेम मिलेगा, क्योंकि यह जो उठाया गया है तो आपको जैक के बुक से उठाया गया है, JCRT के बुक से उठाया गया है। नेक्स्ट है किस देश में सबसे पहले कृषि क्रांति हुई? तो सीधा सीधा बात है इंग्लैंड। कोई ऑप्शन नहीं, आप सीधे रट के जाइएगा। कॉमन्स किसे कहते हैं? तो साझा जमीन को कॉमन्स कहते हैं। इंग्लैंड में जमींदारों को लिखे गए खतों पर किसके हस्ताक्षर होते थे? तो कैप्टन स्विंग के। कैप्टन स्विंग कौन था?
तो कैप्टन स्विंग कोई था नहीं, उसका काल्पनिक नाम था। ठीक है, आगे है, किन मशीनों को आने से भूस्वामियों की मजदूरी पर निर्भरता कम हो गई? भूस्वामियों की मजदूरों पर निर्भरता कम हो गई कब? भूस्वामियों की मजदूरी पर निर्भरता कम हो गई, कैसे? तो थ्रेसिंग मशीन के आने से। आगे है कि इंग्लैंड में कैप्टन स्विंग के नाम से होने वाले दंगों का प्रमुख कारण क्या था? तो थ्रेसिंग मशीनों के कारण हुई बेरोजगारी। देखिए, थ्रेसिंग मशीन जब आया तो बेरोजगारी बढ़ गया, क्योंकि मजदूर का बिना थ्रेसिंग मशीन क्या करता, 5-10 मजदूरों का काम अकेले ही करता, इससे मजदूरों में क्या हो गया, बेरोजगारी बढ़ गई। तो वहां पे क्या हो गया, दंगा हुआ, और दंगा का नाम क्या था, स्विंग। स्विंग के नाम से दंगा हुआ, तो उस काहे हुआ था, तो थ्रेसिंग मशीन के कारण हुई, बेरोजगारी के कारण। मैंने बात कहें तो इसका मुख्य कारण क्या था, थ्रेसिंग मशीन। तो आपको आ जाएगा कि स्विंग दंगा काहे हुआ था, तो बता देंगे ना। आगे है कि तोड़ी गई थ्रेसिंग मशीनों की संख्या कितनी थी? तो 387। जो दंगा हुआ उसमें 387 मशीनों का कर दिया गया, तोड़ दिया गया। ठीक है, पारंपरिक खुली जमीन पर, पारंपरिक खुली जमीनों पर निजी बाड़ लगाने को ऐतिहासिक प्रक्रिया को क्या कहते थे? तो बाड़ाबंदी। बाड़ लगाना माने घुरान घोरना, तो उसको क्या कहते थे, बाड़ाबंदी। 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड में बाड़ाबंदी किसने शुरू की थी? तो धनी किसानों ने। कौन किया था शुरू? धनी किसानों ने। इंग्लैंड में बाड़ाबंदी में हुई तेजी का प्रमुख कारण क्या था? तो अनाज की बढ़ती मांग। अनाज की बढ़ती मांग के कारण क्या कर रहे थे, जो खुला जमीन था, जहां किसी का कोई कब्जा उब्जा रहे चाहे नहीं रहे, तो उसको क्या कहते, बाढ़ लगा रहे थे, ताकि उसमें अधिक से अधिक क्या किया जाए, खेती किया जाए। ऐसा क्यों कर रहे थे? तो जो धनी वर्ग के किसान रहेंगे वही ना ऐसा कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि बाढ़ लगाने में जो खर्च आता है वहन क्या करेगा, तो धनी किसान। दिमाग में रखिएगा कि धनी किसान थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। इंग्लैंड में बाढ़बंदी हुई तेजी का प्रमुख कारण क्या था? तो अनाज की बढ़ती मांग। 1660 के दशक में भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए किसान कौन कौन सी फसलें उगाते थे? क्या बढ़ाना था? भूमि में उर्वरकता बढ़ाना था। तो कौन कौन फसल उगाएंगे कि भूमि में उर्वरकता ऑटोमेटिक बढ़ जाए? तो शलजम और तिपतिया घास। ध्यान रखिएगा, भूमि में उर्वरता शक्ति बढ़ाने के लिए किसान क्या लगाते थे? तो शलजम और तिपतिया घास। आगे है, रोटी की टोकरी, ब्रेड बास्केट किस देश को कहा जाता है? तो रोटी की टोकरी वही अमेरिका है। ठीक है, अमेरिका के अल्पेशियन पठार में कौन से लोग बस गए? तो गोरे प्रवासी। ठीक है, अमेरिका के मूल निवासी कौन थे? तो अमेरिकी इंडियन। 1800 के बाद के दशकों में अमेरिकी इंडियनों को कहां खदेड़ दिया गया? 1800 के दशक में अमेरिकी इंडियनों को कहां खदेड़ दिया गया? तो मिसिसिपी नदी के पार। सारे प्रश्न काफी इंपोर्टेंट हैं, आप इन प्रश्नों को बिल्कुल दिमाग में रट के जाना है। 19वीं सदी के आखिरी सालों में अमेरिका में किस फसल के उत्पादन में जबरदस्त वृद्धि हुई? तो गेहूं के फसल में। 1830 में साइरस मैकमार्मिक ने किस औजार का आविष्कार किया? तो हार्वेस्टर। हार्वेस्टर, दिमाग में रखिएगा, हार्वेस्टर का आविष्कार किसने किया है? तो साइरस। किसने कहा खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जंग जितवाएगा? ऐसा बात कौन बोला कि खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें क्या करवाएगा, जंग जितवाएगा? तो ऐसा बात बोलने वाले कौन थे? तो अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन। आगे है कि गेहूं के लिए यूरोप अमेरिका पर ही किस कारण से निर्भर हो गया? गेहूं के लिए यूरोप जो है से अमेरिका पर किस कारण से निर्भर हो गया? रूसी गेहूं पर क्या हो गया? प्रतिबंध हो गया। 1830 के दशक में अमेरिका के दक्षिणी मैदानों में क्या आपदा आई? तो वहां पे रेतीले तूफान आया। कब? 1830 के दशक में अमेरिका के दक्षिणी मैदान में क्या आ गया? तो रेतीली तूफान आ गया। रेत का कटोरा किसे कहा जाता है? तो रेतीला तूफान को। प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो 1757 में।
आगे है 19वीं सदी के आरंभ में भारत के दो प्रमुख वाणिज्य फसलें कौन सी थी? तो नील एवं अफ्रीका। भारत की प्रमुख वाणिज्य फसल कौन थी? तो नील एवं अफीम ना। इंग्लैंड चीन से प्रमुख रूप से क्या खरीदता था? इंग्लैंड जो था से चीन से क्या खरीदता था? चाय और रेशम। अंग्रेज किसके विकल्प के रूप में चीन को अफीम बेचते थे? अंग्रेज किसके विकल्प के रूप में चीन को क्या बेचते थे? अफीम बेचते थे, चांदी के। भारत से अफीम का निर्यात कहाँ किया जाता था? तो चीन में। किन राज्यों में अफीम की खेती होती थी? तो बंगाल और बिहार में। आगे है पैकार। पैकार कौन थे? पैकार कौन थे? तो पैकार आपके घुमंतु व्यापारी थे। तो यह जो वीडियो है यह धड़ाधड़ था। तो इस वीडियो को आप क्या कीजिएगा? अच्छा से देखिएगा, याद कीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा।